प्यार के सागर मेरे न मिल वाले। फिर गुरु महाराज जी ने इस पुस्तक का नाम ये लिखवाया। गुरु महाराज जी जंगल में बैठ गए, बिना हार बिना सजावट के। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान अवस्था में तुम देखते हो ना मैंने हार पहना होता है, ना मैंने मुकुट पहना होता है, कुछ नहीं। एक तुम और एक मैं होते हैं। वो साधारण अवस्था वो मेरा प्यार है, जहां मेरा कोई औपचारिकता नहीं रह जाती। फिर मैंने एक बार प्रश्न किया गुरु महाराज जी से, आपको फिर हम बाहर इतना सजाते हैं करते हैं, फिर वो मत सजाए, क्यों हम सजाते फिरते हैं? कहते हैं पहली बार जो अभी जिनका मेरे साथ प्यार नहीं बढ़ा, वो बाहर की मेरी सजावटें ही तो देख कर आता है, और धीरे धीरे प्यार बढ़ता है तो ये सब छूट जाता है, केवल मैं ही मैं रह जाता हूँ। व्यवहार तो तुम्हें करना है, जैसे तुम खाना खाते हो व्यवहार करते हो, ऐसे ही ये सजावट ये सब कुछ व्यवहार करना है, जिसकी शोभा देखकर लोग मेरी शरण में आते। ये सब दरबार यदि हमने अंदर से उनके साथ तार नहीं जोड़ी तो सब झूठा है, और यदि अंदर की हमारी तार जुड़ गई उनके साथ तो ये सब सच्चा है। गुरु महाराज जी को केवल आपका मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब धन सब ये आडंबर जितना हो रहा है, इस मन को खींचने के लिए हो रहा है सब असत, फिर भी करना पड़ रहा है। और भी चीजें असत आप करते हो, ऐसे ही ये भी असत है। इन सब से ऊपर उठना है, और श्री गुरु महाराज जी और आपका जो एक, जैसे महाराज जी हमारे भजन बोला करते थे, हिले को दारवे मैं मनावा शाम होते शाम। सुबह जब आप भोग लगाते हो, भाव में जब गुरु महाराज जी आपको खिलाते हैं, आप गुरु माई को खिलाते हो, ये ही सब कुछ है। मैं पहनावा श्याम नूते श्याम पहनावे, जहाँ गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं, आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। जहाँ अंदर अनुभूति करते करते सब कुछ विलीन हो जाता है, मैं का पर्दा टूट जाता है, तू ही तू रह जाता है। वहाँ कहाँ दरबार रह गया, क्या कुछ रह गया, क्या ठीक रह गया, क्या उचित? देखो भगवान ने श्री कृष्ण ने लीला रची, ये सब महाभारत एक गीता को बताने के लिए, सबके अंदर वे गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कितना बड़ा ज्ञान युद्ध हो रहा है और ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं कि युद्ध कब होगा, इतना बड़ा ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये भी सब ध्यान शिविर हमारे अंदर के सब मेल धोकर आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए हो रहे हैं। इन चीजों से उनका कोई अभिप्राय नहीं है, ये तो कर्मों के अनुसार चलता ही रहेगा। सुख दुख हानि लाभ, बरसात आती है रोक सकते हो? हानि लाभ आएंगे, पहले आते हैं, हम इसमें डूब जाते हैं। जैसे श्री राम जी पर आए, श्री कृष्ण भगवान पर आए, और भी अधिक आए, मीरा पर भी आए, पर उनको इनसे कोई सरोकार नहीं।
इसमें छवि देख रहे हैं अपने प्रभु की, ये प्रभु कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ऐसे ही जब हमें हर क्षण इन सुख और दुख से कोई प्रयोजन रह नहीं जाएगा, हानि लाभ से नहीं, मान अपमान से नहीं, ये नीचे गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। ये चाह एक जन्म का कारण बन जाएगी। एक चाह हटती है तो शुद्ध माया की चाह आ जाएगी। पहले संसार की चाह, व्यक्तियों की चाह वो ठीक हो, वो हटते हैं तो दरबार ठीक हो। अरे दरबार गुरु महाराज जी का है, हमारा है, पहले बताए। वो यदि खराब चलाकर भी किसी को क्या देना चाहते हैं क्या नहीं, हमारी सोच से परे है। सौंप दे। मकान एक हमने बेच दिया, चाहे वो उसको तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। दे दिया ना, अभी दिया ही तो नहीं ना, अभी तन मन धन अपना है। एक जगह हटता है और दूसरी जगह फंस जाता है। बस यही प्रक्रिया हमारे जीवन भर रहती है और हमें परेशान किए रहती है। अरे प्रभु का प्यारा इन परेशानियों से ऊपर उठता है। हुएंगी। प्रहलाद को तत्ते थम्बे ने इसे तपाया, औरों के लिए परेशानी है, क्या हाल होगा। और भगवान चीटी का रूप दिखाकर इसको बचा रहे हैं। हम सौंप कर तो देखें वो कैसे हमें इनसे बाहर निकालते हैं और कैसे इसको संभालते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे पानीपत आश्रम है या उकलाना या सोनीपत, ऊंची नीची कई स्थितियां आती हैं, जहां भी होगा बर्तन भी खड़केंगे, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। तो समतल स्थिति कभी ना किसी की रही है ना रहेगी। अब नंगली वाटिका ही है, चाहे नंगली कुटीर हो, कभी वहां पर कुछ अव्यवस्था हो जाती है। मैं एक क्षण परेशान हो जाऊं ना, एक क्षण सोच भी आ जाए कभी, गुरुमई कहते ने मेरा नाम हटा दे, बारों नंगली गुटिया तो लिख दे बाई जी की गुटिया, फिर कर ले परेशान, फिर हो जा परेशान। जब है मेरी गुटिया मेरे उत्ते सौंप दो ना, फिर मैं चाहे परेशानी च रखा जाएगा, सीधा रखा जाएगा, उठा रखा, तो की मतलब तू दास बन के रहना है कि मालिक बन के रहना है? दास मैं क्या है, दास मालिक का तो बन गया, पर ये सारी अव्यवस्था तो मेरे सीधी बेटे बैठो ही उठानी पै रही है ना। है तुसी कह रहे हो बंद जा, तो पर उठावागी तो मैनू ही उठानी पै रही है, फेस तो मैनू होना पै रहा है। कहते हैं यही स्थितियां देकर भी तुम्हें बाहर निकालने की, तुम्हें बाहर निकालना, रहने दो ना ये परिस्थितियां, छोड़ दो इन्हें मेरे हवाले। क्यों नहीं छोड़ते? फिर तन मन धन इस जन्म में नहीं देना, तूने अगले जन्म में देना है। क्यों सोच आ रही है मेरी कुटिया, चाहे मैं उजाड़ू चाहे मैं सारी इसको जला दूं, तेनू की मतलब? चाहे इसको मैं ताले लगवाऊं, चाहे खुला रखूं, चाहे बिकवा दूं, चाहे रखूं, चाहे कुछ भी करूं, तेरी है। पहले तू बता, रहने वाले सदस्य तेरे अंडर है, जो तू इनको सोचती है सुधर जाए। मैंने कहा नहीं, आपकी कुटिया सदस्य भी आपकी, सब कुछ आपका। कहते फिर तू पाठ कर, तो इन्हें की लेना देना। और
जब सच्चे हृदय से सौंप देती हो ना, ऐसा सुंदर रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कुछ ही क्षणों में। हम सौंप नहीं पाते, हम इसके मालिक बने बैठे हैं, इसका सारा बोझ अपने ऊपर उठाए बैठे हैं। चाहे घर हो चाहे दरबार हो, कर्म तो हमारे साथ ही रहेंगे ना। श्री राम जी के कर्म रहे, कृष्ण भगवान के कर्म रहे, अर्जुन आदि के कर्म रहे। 13 वर्ष उनको वनवास भोगना पड़ा, कहां धक्के निकालने पड़े, और हम कर्मों से कहां छुटकारा पालेंगे, कहां वेश बदल कर भी रहना पड़ा, फिर भी हमें बराबर तोल का मिल रहा है, सुख भी मिल रहे हैं और दुख भी मिल रहा है। तो कहना बहुत सरल है, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, इसे पकड़ो इसे छोड़ो ये दोनों तुम्हारे। कहना बहुत सरल, निभाना बहुत कठिन। दुख आते हैं तो डामाडोल हो जाते हैं, और लगातार दुख, एक क्षण भी वहां पर कोई और, वहां पर कोई और, वहां पर कोई और, वहां पर कोई और, जहां हम पग भी रखते हैं वहां दुख ही दुख, निकलने का कोई साधन ही दिखाई नहीं दे रहा। इतना पाठ, इतना हमें त्याग की भावना और इतना समर्पण की भावना हमें नहीं है। गुरु महाराज जी, आप हमें आज ये झोली में समर्पण की भावना भर दो। गुरु महाराज जी ने तभी 7 दिन और 7 रात लगातार सत्संग किया। बस रोटी खाने के लिए छुट्टी देते थे, और 7 दिन 7 रात तन मन धन मुझे सौंप दो। तन मन धन उन्हें सौंपना है हमने। जिसने सौंप दिया उसने सब कुछ पा लिया। ये सौंपना ही धोखा है। कहना बहुत सरल, परिस्थितियां देंगे गुरु महाराज जी, हमने इसको सही माना परिस्थितियों को, बस वहीं जाने दो। जो हो रही है प्रभु की मौत से हो रही है, हमारे कर्मों से हो रही है। भागने से भी गुजारा नहीं, कहां तक भाग के जाएंगे, और कर्म और रूप में आ जाएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। कण कण में प्रभु विद्यमान है। स्थावर जंगम जो भी दिखाई दे रहा है, कण कण में प्रभु विराजमान है। जितना भी ये जगत दिखाई दे रहा है, चाहे वह प्राणी मात्र है चाहे स्थूल है, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। बहुत तपस्या करने के बाद ये छोटा सा श्लोक निकाला, और जीवन का सार है ये। इसका त्याग करके उपभोग करो। ये मत सोचो मेरा है तो दुख का कारण है, मेरा ही नहीं उसका है। चाहे मार रहा है, चाहे हमें प्यार दे रहा है, चाहे हमें नीचे गिरा रहा है, ऊपर उठा रहा है, चाहे सब कुछ छीन रहा है, चाहे सब कुछ जला रहा है, चाहे ऊपर पहुंचा रहा है, नीचे पहुंचा रहा है, हमें कुछ इससे तेन त्यक्तेन भुंजिता। जिसका हमने त्याग कर दिया उसके विषय में चिंता है ही क्यों। लोभ मत करो। लोभ ये हो जाए वो हो जाए, आसानी से हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक।
सच में दिल्ली के गोयल जी और चंडीगढ़ वाले जब इन्होंने ये तो तुक्का भड़ंत करके इन्होंने शिविर ले लेते हैं, वही शिविर अब है, चाहे चाहे नहीं है, चाहे नंगली एक शाम हो, मीठी गेम भी करते हैं। पर जब से पाठ करना शुरू किया, समर्पित भाव में आते गए। मुझे गोयल जी ने कहा कि हमारे जीवन का अनुभव है, हो ना हो ये अपने आप शुभ काम हो जाएगा। चंडीगढ़ वालों के साथ भी बीता, इनके पास